हे फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू पास डीएसए सेम 3 आईटी। ठीक है, तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेम 3 आईटी का हाउ टू पास डीबीएमएस देख लो, क्योंकि उसके अंदर है ना जो स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 4 है ना वो कॉमन रहने वाला है डीएसए के लिए भी। इसलिए आप वो पहले वो वीडियो देख लो। तो मैं ये वीडियो में वो वाले स्टेप्स कवर नहीं करूंगा। तो आपको अगर एकदम प्रॉपरली करना है हाउ टू पास डीएसए तो प्लीज वो वाला वीडियो देख लो और फिर ये वीडियो आना। ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है ना आपके लिए कि आपके लिए जो डीएसए का है ना स्टडी प्लान, मैंने इसको 4 दिन में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 4 दिन में डिवाइड कर दिया तो इससे क्या होगा कि आपको जो पीएल मिलेगा ना आप उसमें अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके आपका डीएसए आराम से क्लियर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और लाइक भी कर दो। ठीक है, तो आपका जो स्टेप 3 है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बोल देता हूँ, फिर मैं आपका डायरेक्टली स्टेप 4 मतलब स्टेप 4 डे प्लान का जो स्टेप है उसके ऊपर डायरेक्टली जंप करूँ। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। जो डे 1 और डे 2 है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें सिर्फ पास करना है डीएस। ठीक है, फिर जो डे 1, डे 2, डे 3 का प्लान है ना वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्हें है ना एवरेज मार्क्स स्कोर करना है। ठीक है, मतलब 45 के आसपास। और फिर जो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 प्लस क्वेश्चन बैंक्स, तो डिस्क्रिप्शन में ब्रेन टेस्ट के क्वेश्चन बैंक का भी लिंक डाल दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर लो। तो ये जो चीजें है ना वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें 60 या फिर 60 प्लस स्कोर करना। ठीक है, तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट चीजें जो स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। अब डायरेक्टली जंप करते हैं आपके 4 डे प्लान। ठीक है, तो आपका डे 1 मतलब मैंने आपके लिए ना 18 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ढूंढ के रखे हैं। तो 18 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर मोर देन एनफ आपको सब्जेक्ट क्लियर भी करवाने के लिए और आपका एवरेज मार्क्स स्कोर भी करवाने के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो डे 1 का प्लान क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन अ बाइनरी सर्च ट्री, एक्सप्लेन द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन अ बाइनरी सर्च ट्री विद एग्जांपल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो है डिफाइन असिम्प्टोटिक नोटेशन विद एन एग्जांपल। ये भी 5 to 10 मार्क्स के लिए वेरी करता है। फिर जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द डिफरेंट लीनियर एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ये भी 3 to 5 मार्क्स के लिए आता है। फिर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज रिकर्जन, स्टेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सी में भी था और अभी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये था आपका डे 1 का प्लान। अब देखते हैं आपका डे 2 का प्लान। तो जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ समिंग स्पैनिंग ट्री, एक्सप्लेन क्रूशियल्स और प्रिम्स एल्गोरिथम विद एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये है ना 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है, पर मेनली 10 मार्क्स के लिए एग्जाम आएगा। ठीक है, फिर सिक्स क्वेश्चन आपका है राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये 10 मार्क्स के लिए आता है। फिर जो आपका सेवेंथ क्वेश्चन है वो है राइट एन एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग एन एरे। तो एक कोड आएगा आपको, तो ये भी 10 मार्क्स के लिए। फिर जो एथ क्वेश्चन है वो है डिफाइन एन एक्सप्रेशन ट्री विद एन एग्जांपल। तो ये 3 to 5 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, फिर आपका देखते हैं थर्ड डे का प्लान। तो जो थर्ड डे का प्लान है ना वो है राइट एन एल्गोरिथम फॉर गिविंग ऑपरेशंस ऑन अ लीनियर लिंक्ड लिस्ट और अ डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स के लिए आता है। फिर जब का 10th क्वेश्चन वो है डिफाइन स्टैक, गिव इट्स एप्लीकेशन। तो ये भी 3 to 5 मार्क्स के लिए आता है। फिर जब का 11th क्वेश्चन वो है राइट एन एल्गोरिथम टू क्रिएट डबली लिंक्ड लिस्ट एंड डिस्प्ले द लिस्ट। ठीक है, ये भी 3 to 5 मार्क्स के लिए आता है। फिर जब का 12th क्वेश्चन है वो है राइट द एल्गोरिथम ऑफ फॉर मर्ज सॉर्ट, कमेंट ऑन इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये भी 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, अब अगर आप इतना कर लोगे ना तो आपको आराम से 45 मार्क्स या फिर 32 मार्क्स, ये दोनों में से कोई ना कोई रेंज में मार्क्स मिल ही जाएंगे। ठीक है, ये 12 क्वेश्चंस करें। फिर देखते हैं आपका जो डे 4 का प्लान है वो। तो आपका डे 4 के प्लान में है राइट एन एल्गोरिथम टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, फिर जो आपका 14th क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन बीएफएस एंड डीएफएस एल्गोरिथम विद एग्जांपल। ठीक है, फिर जो 15th क्वेश्चन है वो है डिस्ट्रैक्ट्स एल्गोरिथम। तो ये 5 to 10 मार्क्स के लिए आता है। फिर जो 16th क्वेश्चन है वो है एवीएल ट्री। तो ये 5 मार्क्स के लिए आता है। और जो 17th क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कोलिजन, व्हाट आर द मेथड्स टू रिजॉल्व द कोलिजन, एक्सप्लेन लीनियर प्रोबिंग विद एन एग्जांपल। ये 10 मार्क्स के लिए आता है। तो अब आपको किस चीज पे फोकस करने है पता है? ये 17 क्वेश्चन है ना, आप इतने प्रॉपरली पढ़ो कि इसमें आपका एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपने इसको इस तरीके से पढ़ लिया ना तो आपको गारंटी 45 मार्क्स के ऊपर आ ही जाएगा।
पर मेक श्योर कि एक बार आप पढ़ो फिर वापस रिवीजन करो, यही 17 क्वेश्चन का यही रिवीजन। जब तक ये क्वेश्चंस पक्के नहीं होते कोई दूसरे क्वेश्चंस पे जंप मत कर। फिर एक बार ये क्वेश्चंस पक्के हो जाए फिर आप जाना ब्रेन ईटर्स के क्वेश्चन बैंक्स पे, जहाँ पे आपको और थोड़े क्वेश्चंस मिलेंगे और वो परफेक्ट कर लो, ठीक है। तो इतना आपके प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ रहेगा, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहेगा ना प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो, क्योंकि है ना आगे बहुत अमेजिंग वीडियोस आने वाले हैं आपके एंटायर इंजीनियरिंग जर्नी के रिलेटेड, ठीक है। और अगर आपको ब्रेन ईटर्स के साथ कनेक्ट करना है ना तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। मैंने हमारा पर्सनल मतलब जो टीम मेंबर्स है उनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट प्लस ब्रेन ईटर्स का भी अकाउंट का मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप हम उधर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, हमारी इंजीनियरिंग जर्नी देख सकते हो कैसे क्या है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।